शाहरुख खान का सफर बॉलीवुड के ग्लिट्स और ग्लैमर से बहुत दूर शुरू हुआ था। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की। 1980 के दशक के आखिर में टेलीविजन उनका ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। वो फौजी और सर्कस जैसे पॉपुलर सीरियल्स में नजर आए। इन शोज ने उनकी रॉ टैलेंट और करिश्मा को दिखाया। दर्शक उनके बॉयिश चार्म और इंटेंस गेज की तरफ खींचे चले आते थे। उन्हें क्या पता था कि एक स्टार का जन्म हो रहा है। ये शुरुआती रोल बॉलीवुड की ग्रैंडर से भले ही दूर थे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। इन्होंने उनकी स्किल्स को निखारा और उन्हें एक्टिंग की दुनिया से परिचित कराया। उन्होंने परफॉर्मेंस की बारीकियां, सेट का डिसिप्लिन और ऑडियंस से कनेक्ट करने की पावर सीखी। ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत वैल्यूएबल साबित होगा जब वो सिल्वर स्क्रीन पर आने की तैयारी करेंगे। टेलीविजन में उनका काम किसी से छुपा नहीं रहा। फिल्म इंडस्ट्री इस फ्रेश, अनकन्वेंशनल चेहरे के आने से बजिंग कर रही थी। जल्द ही ऑफर्स की बारिश होने लगी, लेकिन 1992 साल ने सब कुछ बदल दिया। शाहरुख खान छोटे पर्दे को छोड़कर बिग लीग्स में जाने वाले थे। बॉलीवुड अपने नए किंग के लिए तैयार था। 1992 में आई फिल्म दीवाना शाहरुख खान की बॉलीवुड में ऑफिशियल एंट्री थी। फिल्म बहुत बड़ी सक्सेस रही। इसने उन्हें लाइमलाइट में ला दिया। दीवाना की सक्सेस उनकी टैलेंट और स्क्रीन प्रेजेंस का सबूत थी। वो अपने रोल्स में एक रॉनेस और पैशनेट एनर्जी लाते थे। उन्होंने कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म्स की एक स्ट्रिंग दी। बाजीगर, डर और अंजाम जैसी फिल्मों ने उनकी वर्सेटिलिटी दिखाई। उनकी अगली फिल्म्स न सिर्फ उनके करियर को रीडिफाइन करेंगी, बल्कि बॉलीवुड रोमांस का चेहरा भी बदल देंगी। 1990 के दशक के मध्य में शाहरुख खान द किंग ऑफ रोमांस का जन्म हुआ। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डीडीएलजे, दिल तो पागल है और कुछ कुछ होता है जैसी फिल्में इंस्टेंट क्लासिक्स बन गईं। उन्होंने एक पूरी जेनरेशन के लिए भारत में और डायस्पोरा में रोमांस को रीडिफाइन किया। राज और राहुल जैसे चार्मिंग और रिलेटेबल कैरेक्टर्स का उनका पोर्ट्रेयल लाखों लोगों की कल्पना पर छा गया। फिल्में अपने लव, फ्रेंडशिप और फैमिली के थीम्स के साथ रेजोनेट करती थी। उन्होंने रोमांस को एस्पिरेशनल, कूल और फिर भी अटेनेबल बना दिया। उनका सिग्नेचर ओपन आर्म पोज प्यार और लॉन्गिंग का सिंबल बन गया। ये फिल्में सिर्फ बॉक्स ऑफिस सक्सेसेस नहीं थी, ये कल्चरल फिनोमेना थी। इन्होंने शाहरुख खान को एक बोनाफाइड सुपरस्टार के रूप में एस्टैब्लिश किया, एक हार्ट थ्रॉब जिसने जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को पार कर लिया। उनका फैन बेस बहुत ज्यादा बाज गया, एज, जेंडर और कल्चरल बैरियर्स को तोड़ते हुए। वो एक ग्लोबल आइकॉन बन गए, एक नई जेनरेशन के लिए इंडियन सिनेमा का चेहरा। लेकिन शाहरुख खान सिर्फ एक रोमांटिक हीरो से ज्यादा थे। उनकी फिल्मोग्राफी बाउंड्रीज को पुश करने, डाइवर्स जॉनर्स और कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करने की कांस्टेंट डिजायर को रिफ्लेक्ट करती थी। वो रोमांस के रेल्म से परे अपनी मेटल साबित करने के लिए डिटरमिन्ड थे। सहस्राब्दी की शुरुआत में शाहरुख खान ने और चैलेंजिंग रोल्स लिए। देवदास, स्वदेश, चक दे, इंडिया और माई नेम इज खान जैसी फिल्मों ने एक एक्टर के रूप में उनकी रेंज और डेप्थ दिखाई। उन्होंने लव, पैट्रियोटिज्म, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस्लामोफोबिया जैसे कॉम्प्लेक्स थीम्स को सेंसिटिविटी और न्यूएंस के साथ टैकल किया। इन फिल्मों में उनके परफॉर्मेंसेस ने उन्हें डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली क्रिटिकल अक्लेम दिलाई। उन्होंने कई अवार्ड्स जीते, जिनमें 14 फिल्म फेयर अवार्ड्स शामिल हैं, जिससे भारत के सबसे डेकोरेटेड एक्टर्स में से एक के रूप में उनकी पोजीशन मजबूत हुई। उनका ग्लोबल स्टारडम बढ़ता रहा। उनके फैंस इंडिया से लेकर यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकस तक फैले हुए थे। वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में रेगुलर हो गए, वर्ल्ड स्टेज पर इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करते हुए। उन्हें ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स ने सम्मानित किया। ओपरा विनफ्री और डेविड लेटरमैन ने इंटरव्यू लिया और टाइम मैगजीन जैसे प्रेस्टिजियस पब्लिकेशंस में फीचर किया। एक टेलीविजन एक्टर से ग्लोबल आइकॉन तक का उनका जर्नी उनकी टैलेंट, हार्ड वर्क और अपने क्राफ्ट के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट का सबूत है। लेकिन उनका इन्फ्लुएंस सिल्वर स्क्रीन से कहीं आगे तक फैला हुआ है। सेक्शन 5, सिल्वर स्क्रीन के परे। जबकि शाहरुख खान की प्राइमरी आइडेंटिटी एक एक्टर की है, उनका इन्फ्लुएंस सिनेमा के दायरे से बहुत आगे तक फैला हुआ है। वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक टेलीविजन होस्ट और एक प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर हैं। वो अपनी विट, चार्म और एलोक्वेंस के लिए जाने जाते हैं। ऑन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह दर्शकों को लुभाते हैं।
वो प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के को ओनर हैं, जिसने कई सक्सेसफुल फिल्म्स प्रोड्यूस की है। वो इंडियन प्रीमियर लीग की एक क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के भी को ओनर हैं, जो उनकी बिजनेस एक्यूमेन और स्पोर्ट्स के प्रति पैशन को दर्शाता है। उन्होंने कई पॉपुलर टेलीविजन शोज होस्ट किए हैं, जो उनकी वर्सेटिलिटी और लोगों से कनेक्ट करने की इनेट एबिलिटी को दिखाते हैं। टॉक शोज और रियलिटी प्रोग्राम्स पर उनकी अपीयरेंसेस हमेशा हाईली एंटिसिपेटेड होती हैं। उनकी सिग्नेचर विट और ह्यूमर से मार्क्ड वो एक सॉट आफ्टर ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। लग्जरी कार से लेकर कंज्यूमर गुड्स तक कई तरह के प्रोडक्ट्स एंडोर्स करते हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू उनकी इमेंस पॉपुलैरिटी और कंज्यूमर्स के बीच उनके ट्रस्ट को रिफ्लेक्ट करती है। सेक्शन 6, एक पारिवारिक व्यक्ति और समाज सेवी। अपने ग्लोबल स्टारडम के बावजूद शाहरुख खान एक डीपली प्राइवेट पर्सन है, जो अपने परिवार के लिए फियर्सली प्रोटेक्टिव है। उन्होंने अपनी बचपन की स्वीट हार्ट गौरी खान से शादी की है और उनके 3 बच्चे हैं, आर्यन, सुहाना और अबराम। वो एक डिवोटेड हस्बैंड और फादर माने जाते हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ अपनी फैमिली लाइफ की झलकियां शेयर करते हैं। उन्होंने फैमिली की इंपॉर्टेंस और अपने बच्चों में इंस्टिल्ड वैल्यूज के बारे में खुलकर बात की है। अपनी पर्सनल लाइफ के अलावा वो अपने फिलैंथ्रोपिक वर्क के लिए भी जाने जाते हैं। वो हेल्थ केयर, एजुकेशन और डिजास्टर रिलीफ जैसे कॉजेस पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं। वो खास तौर पर उन इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व्ड हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों और कैंसर पेशेंट्स को सपोर्ट करती हैं। सोशल कॉजेस के प्रति उनके कमिटमेंट ने उन्हें रिस्पेक्ट और एडमिरेशन दिलाई है और लाखों लोगों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उनके स्टेटस को मजबूत किया है। वो अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए करते हैं, अपने फैंस को दुनिया में पॉजिटिव डिफरेंस लाने के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए एनकरेज करते हैं। सेक्शन 7, डंकी सिनेमा के दिग्गजों का मिलन। 2025 में शाहरुख खान एक बार फिर डंकी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं, जो अक्लेम्ड राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित एक हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म है। 3 इडियट्स, पीके और मुन्ना भाई सीरीज जैसी ब्लॉकबस्टर हिट्स के लिए जाने जाने वाले हिरानी की फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वे सोशल कमेंट्रीज हैं जो दर्शकों से डीपली रेजोनेट करती हैं। डंकी इंडियन सिनेमा के इन 2 पावर हाउसेस के बीच पहला कोलैबोरेशन है। फिल्म ने पहले ही दर्शकों में एंटिसिपेशन पैदा कर दी है। शाहरुख खान के करिश्मा और हिरानी के स्टोरी टेलिंग प्रोवेस का पेयरिंग एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का वादा करता है, जो एंटरटेनिंग और थॉट प्रोवोकिंग दोनों है। जबकि फिल्म के प्लॉट की डिटेल्स अभी भी अंडर रैप्स हैं, ये पता चला है कि डंकी एक सोशल ड्रामा है जिसमें एक मैसेज है। ये इमिग्रेशन के इशू को टैकल करती है, उन इंडियंस के स्ट्रगल्स और एस्पिरेशंस को एक्सप्लोर करती है जो बेहतर जिंदगी की तलाश में अपने होमलैंड को छोड़ देते हैं। तापसी पन्नू के कास्ट में शामिल होने के साथ डंकी में एक स्टेलर एंसेंबल कास्ट है। हिरानी और खान दोनों की पेडिग्री को देखते हुए इस कोलैबोरेशन के लिए एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। ये 2025 की सबसे बड़ी रिलीजेस में से एक होने की उम्मीद है। सेक्शन 8, आर्यन खान, विरासत को आगे बढ़ाते हुए शाहरुख खान की लेगेसी में एक और चैप्टर जोड़ते हुए उनके बेटे आर्यन खान एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं। हालांकि आर्यन अपना रास्ता खुद बना रहे हैं, एक अपकमिंग नेटफ्लिक्स सीरीज के क्रिएटर और डायरेक्टर के रूप में कैमरा के पीछे कदम रख रहे हैं। जबकि सीरीज की डिटेल्स टाइटली अंडर रैप्स हैं, इसे एक मल्टी जेनर प्रोजेक्ट के रूप में बताया जा रहा है, जो बॉलीवुड की दुनिया पर एक ह्यूमरस नजरिया पेश करता है। ये सीरीज रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के बीच छठा कोलैबोरेशन है, जो कंपेलिंग कंटेंट बनाने में एक फ्रूटफुल पार्टनरशिप को दर्शाता है। सीरीज रिपोर्टेडली एक एम्बिशियस आउटसाइडर पर फोकस करेगी, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के चैलेंजिंग लैंडस्केप को नेविगेट करता है। आर्यन के हेल्म पर होने के साथ सीरीज एक फ्रेश पर्सपेक्टिव और बॉलीवुड की दुनिया में एक इनसाइडर्स लुक का वादा करती है। यह प्रोजेक्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक नई जेनरेशन के कंट्रीब्यूशन की शुरुआत का प्रतीक है। आर्यन खान के हेल्म पर होने के साथ फ्यूचर ब्राइट दिखता है, पोटेंशियल और इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग के प्रॉमिस से भरा हुआ। सेक्शन 9, एक बदलती विरासत, शाहरुख खान और बॉलीवुड का भविष्य। शाहरुख खान का जर्नी बॉलीवुड के एवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है।
उनका राइज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक नेशनल पास टाइम से एक ग्लोबल फेनोमेनन में ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हुआ। वो ट्रू ग्लोबल स्टारडम हासिल करने वाले पहले इंडियन एक्टर्स में से एक बन गए। वो एक्टर्स की उस जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने बॉलीवुड के एक नए एरा की शुरुआत की। हालांकि बॉलीवुड का लैंडस्केप एक बार फिर बदल रहा है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का राइज, रीजनल सिनेमा की बढ़ती पॉपुलैरिटी और व्यूअर्स की एक नई जनरेशन के इवॉल्विंग टेस्ट्स, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों प्रेजेंट करते हैं। डिजिटल एज में स्टारडम की डेफिनेशन ही रीडिफाइन की जा रही है। इस शिफ्टिंग लैंडस्केप के बीच शाहरुख खान एक टावरिंग फिगर बने हुए हैं। पठान और जवान के साथ उनकी रीसेंट सक्सेसेस दोनों ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया। रिस्क्स लेने की उनकी विलिंगनेस बाउंड्रीज को पुश करने के प्रति उनके कमिटमेंट को दर्शाता है। अनमेड प्रोजेक्ट एक्सट्रीम सिटी उनके करियर एस्पिरेशंस और उनके ग्लोबल एम्बिशंस की एक ग्लिम्स पेश करता था। इसने अनकन्वेंशनल पाथ्स एक्सप्लोर करने और इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स के साथ कोलैबोरेट करने की उनकी विलिंगनेस को हाईलाइट किया। शाहरुख खान का जर्नी अभी खत्म नहीं हुआ है। वो दर्शकों को लुभाते, एस्पायरिंग एक्टर्स को इंस्पायर करते और स्टारडम के पैरामीटर्स को रीडिफाइन करते रहते हैं। शाहरुख खान किंग खान सुप्रीम रहेंगे। उनकी लेगेसी इंडियन सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रभावशाली फिगर्स में से एक के रूप में सिक्योर है।